brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उनको चेतावनी देता है कि भारत के साथ, भारत सरकार के साथ मुसलमान खड़े हैं और इस तरह की जो घटना निंदनीय कर रहे हैं उस पे उनके आने वाले साथ इन पे होना चाहिए तकरार। बात क्यों आखिरकार बात कहने के समय बात कहने काफिर क्यों समझते हैं? भाजपा के बड़े बड़े नेता और दामाद मुस्लिम है। कितना भाजपा को बदनाम कर रहा है। एक मिनट, ये हमारे हिंदू भाई खड़े हैं, क्या वो हमने दो शब्द बोला? सब जानते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि मुसलमानों के पास एक ही चीज है कि अगर वो मुस्लिम नहीं है तो काफिर है, तो काफिरों को मारने का इनका प्रयास शुरू से रहा है। भारत के जम्मू कश्मीर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे हमले में एक सबसे दर्दनाक घटना ये रही कि आतंकियों ने जाति और धर्म पूछकर हमला किया। आज हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, इनसे समझेंगे आखिरकार इस घटना को किस रूप में लेते हैं और इस घटना को लेकर इनके पास क्या है, इनकी मांगे क्या है, आखिर ये क्या चाहते कि जी उस घटनाओं को रोका जा सके। क्या लगता है इस बार हमला, पहले सीआरपीएफ के जवान और अब पहलगांव में हमला? देखिए, पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ था उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई थी कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों का एक इतना खतरनाक हमला हुआ जिसमें पर्यटक मर गए। और सारे पर्यटकों को सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए कि ये कैसे आतंकवादी कैसे घुस गए। एक टूरिस्ट प्लेस है, एक पर्यटक वहां रहते हैं तो वहां पर कैसे चले गए, और कम से कम इसकी जांच कराएं। और वहां पर जाके श्रद्धांजलि देने से नहीं मतलब होगा, वहां पर इसकी जांच होनी चाहिए। और पुलवामा आतंकवादी जो हमला हुआ था उसकी जांच अभी तक अधूरी है और हमें लग रहा है इसकी जांच भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उधर की जो घटना मुर्शिदाबाद की हुई है और उस घटना में जैसे भाजपाई लोग जैसे इस लोग कराए हैं उसको ठंडा करने के लिए इस तरीके की घटना फिर से हो गई है और उधर से अपना मीडिया का रुख ले जा रहे हैं। हमले कई बार हुए, लेकिन हमें लगता है देश की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इतनी राजनीति क्यों, देश की बात क्यों नहीं हो रही? देखिए सर, इस समय राजनीति करने का टाइम नहीं है। सबसे पहले तो जिनके परिवार के लोग आज हमारे आपके बीच में नहीं है, उन परिवारों से पूछिए होता क्या है। आदमी उम्मीद बना के गया था घूमने हिंदुस्तान में, क्या वो दूसरा हिंदुस्तान था? आज सुरक्षा पे जरूर सवाल उठता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम उस परिवार के साथ हैं जिनके घरों के लोग आज हमारे आपके बीच में नहीं है। इसकी घोर निंदा मैं करता हूं। ऐसे आतंकवादियों को बख्शा ना जाए, सख्त सख्त कार्रवाई हो। क्या लगता है कि बड़ा सवाल, जाति और धर्म पूछकर गोली मारी गई, वो भी ऐसी चीज, हिंदू धर्म पूछा गया फिर उसके बाद गोली मारी गई। नहीं लगता बहुत दुखदाई है? ये दुखदाई नहीं, अत्यंत ही शर्मनाक और जितना घोर निंदनीय घटना है ये हो नहीं सकती। और भारतीय मुसलमान, आम मुसलमान की मैं बात करता हूँ, वो उतने ही पीड़ित हैं, उनके आंखों में आंसू हैं, क्योंकि कल से हम लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं जिन परिवार के साथ ये घटना घटित हुई। बहुत संवेदनाएं हैं, दिल भर आया, आंखें भर आई है। और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं अपील करूंगा कि इतनी कठोरतम कार्रवाई करें कि इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये इस्लामिक नाम रख लेते हैं, इस्लाम पे लेके तरह तरह की बातें करते हैं। असली स्वरूप इस्लाम का बिल्कुल ये नहीं है। इस्लाम चाहता है कि अमन चैन देश में, पूरी दुनिया में कायम रहे। तो ऐसे जो आतंकवादी है, ऐसे पाकिस्तान का हम लोग घोर विरोध करते हैं और विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक वो लोग रास्ते पे सुधर नहीं जाते। ये सवाल आखिरकार मुस्लिम वर्ग पे ही क्यों उठता है? क्योंकि पाकिस्तान समर्थित है। मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार देश और दुनिया में इस तरह की चीज़ें फैलाते रहते हैं, इस्लाम के नाम पे बरगलाते रहते हैं कि कैसे दो राहें करके अपने उल्लू सीधे करें और देश दुनिया में अमन शांति कायम न रहे, उसके लिए सब करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो हमारी ये अपेक्षा है, हमारे सभी भारतीय हिंदू मुसलमान भाई सब खड़े हुए हैं यहाँ और सभी चाहते हैं कि इतनी कठोरतम कार्रवाई हो कि उनके साथ पुसले और नस्लें याद करें कि किस तरह की घटना कभी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत दर्दनाक घटना, ऐसे इस घटना को लेकर देश में विरोध है और लोग हर किसी की एक ही मांग कि ऐसे आतंकियों को मार गिराया जाना चाहिए। बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इतना सवाल क्यों?
इतना सवाल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको जवाब मिलना शुरू होगा। इनको एहसास होगा जिंदगी भर का। भारत के प्रधानमंत्री जी का भी आपने रूप नहीं देखा, मोदी जी का। कल उन्होंने रात को खाना नहीं खाया। अभी आप देखिएगा इसका क्या परिणाम नजर आएंगे, और परिणाम जो भी होंगे वो जो सनातनियों के ऊपर हमले हुए हैं ये बर्दाश्त के बाहर है। आज सब दुखी है पूरा हिंदुस्तान, और आप जान लीजिए ये सनातनियों पर हमले इनको एक एक को भारी पड़ेगा। एक एक को भारी पड़ेगा। बहुत बड़े सवाल, राजनीति बहुत ढेर सारी, लेकिन आखिरकार सवाल का जवाब कब मिलेगा? सवाल का जवाब अगर आप विपक्ष से मांग रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए अभी इन्होंने उसमें भी सनातन धर्म घुसेड़ दिया, कहना नहीं चाहिए, बुरा लग रहा है। उसमें एक शाहिद भी मारा गया। सुनिए दूसरे इसकी जवाबदेही मोदी सरकार की है। चूड़ी पर बैठे हैं मोदी सरकार में 5 बड़े हमले मैं गिना रहा हूँ। देखिए 1 मिनट बीच में ना बोलिए, विपक्ष में बीच में ना बोलिए, नहीं तो मैं बोलूंगा। सुनिए, उड़ी हमला 2016 में हुआ, पठानकोट 2016 में हुआ, गुरदासपुर 2015 हुआ, पुलवामा में हुआ। पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए, 300 किलो RDX किसी कोई समाजवादी पार्टी के लेके आया। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की बात। एक मिनट, जब आपने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है और नोटबंदी के बाद सब भाग गए, और सुनिए भाजपा सरकार में मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज भी नहीं पुराने समय से भी भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों घटती हैं और उसका खुलासा आज तक नहीं कर पाए। पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, बताइए उनके परिवार को क्या न्याय मिला? 300 किलो। देखा आपने कितना बड़ा सवाल। देखिए ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कई जगह ऐसे हमले हो रहे हैं, बहुत जगह तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमले हो रहे हैं वो निंदनीय है, उसका विरोध हमको करना चाहिए। और हम फिर भी आपको बताएं आनंद जी, ये हमला क्यों हुआ? आप देखिए हमला हुआ तो उन लोगों ने पूछा, धर्म पूछ के गोली मार दिया। अब आप ध्यान से समझिएगा, मुस्लिमों के पास एक ही चीज है, वो हम सभी को मतलब मुस्लिम छोड़ करके, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो पाल हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, कोई भी बिरादरी हो, हिंदू हो, अगर वो हिंदू होगा तो उसे गोली मार देंगे। उनका क्या मकसद है? वो धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी या आम जनता सब जानते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि मुसलमानों के पास एक ही चीज है कि अगर वो मुस्लिम नहीं है तो काफिर है, तो काफिरों को मारने का इनका प्रयास शुरू से रहा है। और ये हिंदू मुसलमान का ही समय है, और देश के सारे हिंदुओं को, जो हिंदू हैं किसी भी बिरादरी के हैं, उनको एकजुटता दिखानी पड़ेगी और एक होना पड़ेगा इस बात के लिए कि हम काफिर नहीं है, काफिर वो खुद है। जो गोली मार रहे हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, वो देश के विरोधी हैं, वो घटिया हैं, वो आतंकवादी हैं। और जो भी व्यक्ति, चुप रहो जरा, जो भी व्यक्ति इस बात के लिए बात करता है कि वो काफिर है, तो वो हमें काफिर समझ के गोली मार रहे हैं। समझने की बात है, ये विपक्षी जो बिल्कुल बुद्धिहीन है, ये समाजवादी पार्टी के नेता बिल्कुल जाहिल है। वो लोग कांग्रेस के, जो प्रियंका गांधी बैग लेकर फिलिस्तीन के उसमें घूम रही थी, इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हैं। ये लोग दिशाहीन हैं और काफिर समझ के जिस तरीके से समझ कर ये हिंदू मुसलमान करने का समय नहीं है। ये भाजपाई लोग हिंदू मुसलमान करके ही देश का बंटवारा करती है, देश में उन्माद फैलाते हैं। मैं सुन लीजिए, जब नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद कहा कि वहाँ पे फंडिंग होती थी, मिलिटेंट्स चले गए। ये मिलिटेंट्स कहाँ से आए? विपक्ष है, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और ये प्रेरणा कुरान है। कुरान कहती काफिरों को कत्ल करो, इसको करोगे 72 हूर मिलेंगे। ये कुरान है, इसके लिए प्रेरणा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का बात क्यों है? परेशान है इस्लाम, पूरा विश्व इस्लाम से पूरा विश्व। आज इससे पता चलता है कि देश कितना सुरक्षित हाथों में है। हर जगह का, मतलब कौन सा देश इंडिया से बाहर है, इसमें एक मुसलमान का भी शहीद हुआ है, सैयद हुसैन शाह नाम है, उसमें इन लोग अपना घर पीटते हैं। यहाँ शोक मनाने का है, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने का समय है। लेने का समय क्या कहता है?
जो कल हुआ है बहुत ही दुखद है, जहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया है, जो इस तरह की घटना देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री से मेरा निवेदन है। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं यहाँ पर भाजपा का तो एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान। मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक बात कही थी 56 इंच का सीना, तो अब समय आ गया उस 56 इंच के सीने को दिखाने का। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, समय आया एक के बदले 10 सर लगता है। इतना सवाल क्यों मुस्लिमों पर सवाल क्यों? देखिए, हमारा साफ स्पष्ट कहना है कि इस तरह की घटना करने वाले जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ घटना की है, वो मुसलमान कोई भी हो, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम के नाम पे लगातार हिंदुस्तान में चाहते हैं कि इस तरह की अराजकता फैले, वो बिल्कुल बर्दाश्त काबिल है। आम मुसलमान उनको चेतावनी देता है कि भारत के साथ, भारत सरकार के साथ मुसलमान खड़े हैं और इस तरह की जो घटना निंदनीय कर रहे हैं उस पे उनके आने वाले साथ इन पे होना चाहिए तकरार। बात क्यों आखिरकार बात कहने के समय बात कहने भाषा की मर्यादा सही रखे पहली बार। अभी जो अखिलेश यादव की गोली मार के बात कर रहे हैं, ये अगर इस तरीके से बात करेंगे ना तो ये जान लीजिए मैं समाजवादी पार्टी के सिपाही हूँ। अगर अखिलेश यादव गोली मारने की बात कर रहे हैं, बताइए कौन किसकी औकात है? हम यही तो कह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, स्वयं गोली मारने की बात करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान क्या देखिए, पूरे देश में आज अगर ये हमला जो हुआ है 100% विपक्ष का हाथ है। मैं आपको बता दूं, ऐसा अगर आप विपक्ष न करता, कैसे सिर्फ आईडी देख के गोली मारी गई? कैसे? कौन से नियम के तहत? क्या समय नहीं है? आज देश को एकजुट, कोई भी राजनीतिक दल हो, समाज एकजुट होना चाहिए। एकजुट हो। समाजवादी पार्टी मुल्ला करती है, समाजवादी पार्टी देश में टोपी लगा के चलवाना चाहती है। काफिरों का जिनको काफिर कहते हैं, उन अखिलेश यादव क्लियर करें कि क्या हिंदू काफिर है? क्या कहते हैं? ये जो कह रहे, एक मिनट रुके, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये बताएं, बड़े बड़े मुसलमानों का दमाद क्यों है? भाजपा के नेताओं के दमाद मुस्लिम, फर्जी बात है। औकात जिसकी हो शर्त लगा ले, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का दमाद मुस्लिम है। कितना भाजपा को बदनाम कर रहा है। एक मिनट, ये हमारे हिंदू भाई खड़े हैं, क्या वो हमने 2 शब्द बोला? अगर इस्लाम के नाम पर इस तरह की नफरती चीजें किसी आम आदमी को मारेंगे और इस्लाम के नाम लेंगे तो गलत नहीं कहला जाएगा। एक मुसलमान भाई खड़ा है, खड़े हैं हम इनके साथ, खड़े हैं साथ में, मेरे सुख दुख के साथ ये सब चीज तो राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, पार्टियां कर रही है, गलत बात आज भी देश में जिस तरह ये हमला हुआ, हमले को लेकर काफी नाराजगी है, लेकिन लोगों का ये कहना है इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश से जुड़ा मामला है और देश से जुड़े मामले में पूरे देशवासियों को एकजुट होने की जरूरत है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।